हेलो स्टूडेंट, हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मार्शल आर्ट क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे कि सन भारतीय इतिहास की 1600 से लेकर 1947 तक की प्रमुख घटनाएं। तो इसकी दो तीन तीन या चार सीरीज होंगी, तो ये पहली सीरीज है उसकी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा अकबर का काल। तो अकबर का काल जैसे कि आप सभी को पता हो 1556 से लेकर 1605 तक चला था, क्योंकि 1556 में आपके पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने हैमू को हराकर ये मुगल बादशाह बन गया था। ठीक है वो। अब देखो इसके प्रमुख प्रमुख घटना में बात करते हैं कि अकबर के नौरत्न कौन कौन थे। तो अकबर के नौरत्नों में सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अब्दुल रहीम खान, खाना की इनको उपाधि दी गई थी, ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा एक बुक भी लिखी है, और एक है सैफ फैजी। सैफ फैजी क्या है ना, गणित की प्रसिद्ध एक पुस्तक है जिसका नाम है लीलावती। उन्होंने लीलावती का अनुवाद फारसी भाषा में किया है। दूसरी चीज ये है मिर्जा तानसेन। तानसेन सभी को पता था कि वो काफी बड़े फेमस सिंगर थे, और राजा मानसिंह ये अकबर के साथ हमेशा से रहते थे। राजा टोडरमल, जितना भी आपका टैक्स से संबंधित यानी राजस्व से संबंधित था, उन सबकी निगरानी राजा टोडरमल के हाथों में रहती थी। दूसरी चीज बीरबल, ये भी काफी प्रसिद्ध नाम है। मुल्ला दो प्याज, इनको प्याज खाने का काफी शौक था। और सबसे लास्ट जो नाम है उनका नाम हकीम हुमायूं। ठीक है, तो दोस्तों मुझे लगा आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं जहांगीर। जहांगीर के बारे में क्या बताएंगे कि सन 1605 से लेके 1527 तक, क्योंकि 1605 तक तो अकबर की मृत्यु हो गई थी, तो अकबर का बेटा कौन बनेगा अगला मुगल बादशाह, तो वो बनेंगे जहांगीर। जहांगीर ये चौथे मुगल बादशाह थे, और इनके बचपन का नाम सलीम था, और पत्नी का नाम क्या था, मरियम उज वानी। और इनके गुरु कौन थे, वो अकबर के नौरत्न में से एक थे, जिनका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। अब बात करते हैं इनके काल में प्रमुख घटनाएं। तो इनके काल में सबसे प्रसिद्ध घटना वो है कि इन्होंने खुसरो की सहायता, खुसरो एक क्या है, इनके बेटे का नाम है। तो इनका बेटा क्या है, वो घर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो वो खुसरो की सहायता करने के जुर्म में जहांगीर ने सिखों के तो पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा देते हैं, जिसकी वजह से काफी सिख लोग तभी से यानी कि मुगलों से इनके खिलाफ हो जाते हैं। मुगलों के तभी से सिख लोग सारे के सारे। और प्रसिद्ध सबसे ज्यादा प्रसिद्ध घटना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सन 1608 में विलियम हॉकिंस, जो कि इंग्लैंड के पीएम जेम्स प्रथम के काल में इनके राजदूत बनकर आते हैं। ठीक है, और इनका ये बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, और इनको ये 400 मनसब का एक पदवी देते हैं, और साथ में इंग्लिश खान की उपाधि भी देते हैं। उसके बाद 1615 में सर टॉमस रो व्यापार के सिलसिले के लिए फिर से मुगल बादशाह जहांगीर के काल में आते हैं, और मुगल बादशाह इनसे प्रसन्न होकर सूरत की कई सारी इनको बंदरगाहें दे देते हैं, जिससे क्या है कि जो आपके अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश या जो रहते हैं उनका स्थापत्य भारत में ठीक ठाक हो जाता है, क्योंकि वो व्यापार करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे शाहजहां। शाहजहां का जो काल था वो सन 1628 से लेकर 1658 तक चला था, क्योंकि 1658 में इनके बेटे औरंगजेब ने इनको क्या कराया था, इनको कैद खाने में डलवा दिया था, कैद में डलवा दिया था, यानी कारावास में डलवा दिया था, और कहा कि आप 6 साल के 6 साल 1666 में मृत्यु हो जाती है उस टाइम में। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, उनके बचपन का नाम था खुर्रम, और पत्नी का नाम था अर्जुमंद बानो, जिन्हें लोग इतिहास में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अगर महिला है तो वो है मुमताज महल, क्योंकि इन्हीं की याद में या इनकी स्मृति में ताजमहल का निर्माण कराया गया। ठीक, तो इनके 4 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था दारा सिको, और मुराद, शाह सूजा और औरंगजेब इनमें सबसे कट्टर था। ठीक है, अब देखो इनके काल में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे। तो मनुक्की ये आया था सबसे पहले। यदि शाहजहां के काल में कोई विदेशी आया था वो था मनुक्की। पीटर मुंडी ये भी यूरोप से थे, और तीसरे थे वर्नियर, ये चिकित्सक के रूप में आए थे। अब बात करते हैं प्रमुख घटनाएं में यदि मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा यदि इतिहास बोले तो मुगल काल में सबसे ज्यादा स्थापत्य कला का यदि विकास हुआ है तो वो किसके काल में हुआ, वो है शाहजहां के काल में। इसलिए इतिहास में शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ये एक यूपीएससी का एक पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। और इन्होंने क्या कराया था कि अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या क्या निर्माण कराया है, चलो बात करें। ताजमहल लगभग 20 से 22 साल में तैयार हुआ था, और आपको पता ही होगा ताजमहल को बनाने वाले जितने भी मजदूर थे या जो भी राजमिस्त्रियां होते हैं उनके हाथ कटवा दिए गए थे। दिल्ली का लाल किला काफी प्रसिद्ध है, लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं। जामा मस्जिद, ये दिल्ली की ये अलग से जामा मस्जिद है। ठीक है, अब देखो आगरा की जामा मस्जिद है वो इनकी बेटी जहां आरा ने बनवाई, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी अब बात करते हैं औरंगजेब का काल इतिहास में सबसे स्मरणीय है, क्योंकि ये सबसे कट्टर मुगल बादशाह था। इसने हिंदुओं के सारे त्योहारों पर रोक लगा दी थी। आप दिवाली नहीं बना सकते, आप होली नहीं बना सकते, आप फैशन नहीं कर सकते, आप हिंदू ट्रेडिशनल जो होता है आप उसको फॉलो नहीं कर सकते। ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें थी जो औरंगजेब ने हिंदुओं पर रोक लगा दी थी। और तो इसने जजिया कर, जो एक टाइम आपको पता होगा अकबर ने इसे बंद करवा दिया था, इसने पुनः जजिया कर को लागू करवा दिया था। ठीक है, तो मुझे लगता है कि दोस्तों आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। चलो ठीक है, मिलते हैं, इसकी अगली सीरीज रहेगी, यानी कि 1757 तक आ गए हम, इसके आगे तक का जो रहेगा वो अगली सीरीज में हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है, धन्यवाद।
राम राम।